एग्जाम यानी नीट स्कोर की जरूरत ही नहीं होती है। यस यू हर्ड मी राइट बच्चों, विच डू नॉट रिक्वायर नीट। ठीक है, जैसे कि इसमें जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक एंड ट्रस्ट में एक टाइम के बाद इंसान को एलोपैथी छोड़ के इन्हीं कोर्सेज के पास जाना पड़ता है। हाय बच्चों, वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कोर्सेज की जिसमें नीट एग्जाम यानी नीट स्कोर की जरूरत ही नहीं होती है। यस यू हर्ड मी राइट बच्चों, ऐसे भी कोर्सेज है जहां पे नीट के क्वालिफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट एंड दे आर वेरी गुड कोर्सेज। सो आज इसको ध्यान से सुनिएगा, समझे, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आता है नर्सिंग। ठीक है, तो नर्सिंग एक बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 10th and 12th class with 50% of marks with biology as their stream, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर भी एडमिशन होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नीट स्कोर भी एडमिशन मिल जाता है कॉलेजेस में। ठीक है, जैसे कि दिस प्रोग्राम ब्रॉडली कवर फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, एनाटॉमी, साइकोलॉजी। तो ये सब चीजें आती है इस कोर्स के अंदर। नर्सिंग में अगर हम देखें, कंडक्टिंग अथॉरिटीज अलग होती है, अलग यूनिवर्सिटीज की, ऐसा नहीं कि कॉमन है, नीट के थ्रू भी है, सीयूईटी के थ्रू भी है, इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एग्जाम फॉर्मेट, वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यूजुअली एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। मई से जून के बीच में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। एग्जाम डेट इसकी जून में होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। तो जहां आप अप्लाई कर सकते हैं टॉप कॉलेजेस में फॉर नर्सिंग, उसमें पहला आता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है। दूसरा है एम्स, जहां पे अलग से पेपर होता है और सारे एम्स इसके अंडर आते हैं। ठीक है, और 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स ऑल्सो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, सीएमसी लुधियाना, वन ऑफ द फेमस कॉलेजेस। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज बीएससी, दैट इज बैचलर ऑफ साइंसेज, जहां पे आपने नीट स्कोर की नहीं सीयूईटी की जरूरत पड़ती है। ये बैचलर साइंसेज में भी 10th प्लस 12th आपने करी होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो बीएससी मेडिकल। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल स्पेशलाइजेशन ऑफ बीएससी व्हिच डू नॉट रिक्वायर नीट। ठीक है, जैसे कि इसमें जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, बहुत सारे कोर्सेज है इसमें। ठीक है बच्चों, 3 से 4 साल के कोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे एग्रीकल्चर ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्या क्या करियर ऑप्शन चूज सकते हैं और क्या पैकेजेस हो सकते हैं, बहुत रिसर्च की गई है। फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, 3.5 से 4.5 लाख यहाँ पे सैलरी है। हॉर्टिकल्चर, सब्जियों वाला मतलब, लैंडस्केपिंग ऑफिसर बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, हर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने को मिलेगा। ठीक है, नर्सरी ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे 3 से 4 लाख पर एनम स्टार्टिंग है। प्लांट साइंस एंड पैथोलॉजी, दैट इज एक्वेटिक बॉटनिस्ट, लिम्नोलॉजिस्ट, प्लांट जेनेटिक्स, रिसर्च असिस्टेंट, 5 लाख तक है यहाँ पे। फिशरी साइंसेस, फिशरीज बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये शायद सब आपको पता भी ना हो। अगर आपने ये पहली बार सुने तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों, बहुत रिसर्च करके बनाई है। और मैं बता रही हूँ, जैसे ये टॉपिक आउट होगा ना, मेरा ये वीडियो आउट होगा, तो कुछ ऐसे चैनल है जो देखते रहते हैं और तुरंत से हमारा सेम कॉपी कर देंगे। ये भी बता दे तुम्हें, इस बार तो हम वीडियो बनाएंगे कौन हमारा कॉपी किया है कॉन्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल केयर स्पेशलिस्ट, कैनल वर्कर्स, एनिमल ट्रेनर्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एनिमल केयर टेकर, 7 लाख तक इनकी पैकेज हो सकता है स्टार्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बच्चों, अब इनका आखिर कब एग्जाम है, तो वेरियस इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, वही मई जून में इनका फॉर्म आउट होगा, जून में एग्जाम होगा और ऑनलाइन है, घर बैठे करो नीट के साथ साथ। ठीक है, फिर आते हैं एग्रीकल्चर। जैसे कि अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर आज के डेट में बहुत ही उम्दा चीज है। यहाँ पे ये देखिए,
आजकल तो बेटा हाइड्रोपोनिक्स से इतनी सारी अगर आप स्विगी कभी देखेंगे ना तो उसमें आता है कि हाइड्रोपोनिक्स वाला पालक चाहिए, नॉर्मल पालक चाहिए, वो महंगा होता है वो सस्ता होता है अपने वाला। यस आजकल इतना ज्यादा हो गया है। फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर साइंसेज यू कैन ऑप्ट फॉर कोर्सेज लाइक बीटेक एग्रीकल्चर, ठीक है, ये 4 साल के प्रोग्राम है बच्चों। यहाँ पे फिशरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री यानी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली में है, जो टॉप का है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल की रिसर्च होती है। जैसे कि पूरा अभी हमने देखा बच्चों, और ये हमने इनकी पूरी पैकेजेस देखे। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर में देखिए भाई जून जुलाई में फॉर्म आएगा, जुलाई में एग्जाम है, ऑनलाइन दे सकते हैं। जो टॉप कॉलेज है फॉर एग्रीकल्चर उसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आती है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR, ठीक है। यस तो ये है एग्रीकल्चर के बारे में, जहां पे हमें नीट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो काफी बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं दैट इज BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसका स्कोप फॉरेन में बहुत ज्यादा है, अच्छा पैसा उन लोगों को मिलता है अगर GRE का एग्जाम देकर जाया जाए तो, ठीक है। तो बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का प्रोग्राम है, काफी सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, MCQ बेस्ड पेपर है इसका भी, जिसमें टॉप कॉलेज है वो है फर्ग्यूसन कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, शिव नादर यूनिवर्सिटी एंड रामजस कॉलेज। दैट इज माय कॉलेज, आई फील प्राउड टू सी माय कॉलेज नेम इन द टॉप लिस्ट यार। यस चलिए, तो ये तो खैर लग रहा है सब स्लाइड के बाद लगा दिया उसने। फार्मेसी, फार्मेसी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से मैम क्या है फार्मेसी। तो बेसिकली इसका एग्जाम होता है जैसे KSAT एग्जाम हो गया, ठीक है, ये हमारे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है एग्जाम। इसमें नीट के स्कोर की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे भी 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए विद बायो, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स यू कैन गो फॉर M Pharma, देन यू कैन गो फॉर कंसल्टेंसी कंपनीज लाइक बायोकॉन, ठीक है, काफी अच्छी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं। तो कंडक्टिंग अथॉरिटीज अलग अलग हैं, MCQ बेस्ड पेपर है, मई जून में एग्जाम आउट होगा, जून में पेपर होगा। यहाँ से आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, फार्मेसी मैनेजर भी बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग 2.5 से 3.5 है, बट आगे जाके बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों, ट्रस्ट मी। अगर आप फॉरेन चले जाए तो काफी पैसा है। फिर आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, अगेन नीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैरामेडिकल प्रोफेशन प्ले अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केयर सेक्टर। ये डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बना रहे, अदर देन डॉक्टर है, ठीक है। यस इंटरेस्टेड इन वर्किंग क्लोजली विद पेशेंट्स, ठीक है। टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम यू मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स। अब क्या क्या इनसे हम कौन कौन से कोर्सेज हैं जो काफी पॉपुलर कोर्सेज है उसकी मैंने पूरी टेबल बना दी है बच्चों आपके लिए टू इजी द प्रोसेस। पहले कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, इतना पैकेज है। फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, ICU में जो काम करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो काम करते हैं लोग, ब्लड बैंकिंग में जो काम करते हैं, मेडिकल लैब्स में जो काम करते हैं, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो जॉब्स आपको मिलती है आफ्टर पैरामेडिकल कोर्सेज वो इस तरीके से मिलती है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, बहुत सारी है, मैं बता दूंगी जब एम्स के पेपर आउट होंगे, एम्स में बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलती है इसकी टाइम टू टाइम। फिर है फिजियोथेरेपी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी, ये शहरों के लोगों को तो बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि काम धाम कुछ करते नहीं है नालायक, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में अगर देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट अगेन 50% मार्क्स चाहिए, नीट का क्वालिफाइंग स्कोर जरूरी नहीं है इसके लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मई जून सब बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर, मई जून काफी इंपॉर्टेंट टाइम है ईयर का, मई जून, ठीक है। अब क्या क्या फिजियोथेरेपी कोर्स के बाद हम कर सकते हैं, व्हाट कैन बी माय फ्यूचर। आप साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी, अच्छा साइकोलॉजी आ गया, ये तो दूसरा ही आ गया, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, वही मैं कहूँ। तो चाइल्ड साइकोलॉजी हम कर सकते हैं बच्चों, इसमें मेंटल हेल्थ केयर काउंसलर, और आई थिंक आजकल साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को लेके बहुत लोग आउटस्पोकन है एंड इट्स वेरी गुड। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों BNYS, योगिक साइंस नेचुरोपैथी। जैसे मैं आपको कितनी बार क्लास में बताती हूँ कि अगर आपको अपनी आंखें ठीक करनी है तो आलमंड खाना चाहिए, बिकॉज शेप इज सेम। अगर आपके कान, ये जो कान है आपका, दिस रेफर्स टू द गर्भ, क्योंकि शेप ऐसे ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इट हेल्प्स यू नो व्हाट, योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
यस तो ये सब नेचुरोपैथी में, एक्यूपंक्चर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हर्बल मेडिसिन हो गया, ये सब इसमें आते हैं जिसमें आपको नीट का स्कोर नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट में एक टाइम के बाद इंसान को एलोपैथी छोड़ के इन्हीं कोर्सेज के पास जाना पड़ता है। जब मेरे भी बहुत ज्यादा हाथ में दिक्कत हुई थी तो मैंने भी नेचुरोपैथी ही की थी, जिससे मेरा हाथ सही हुआ था, वरना मेरे हाथ ने काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर आते हैं इन्हीं में ही, अगर देखो ऑनलाइन है इसका भी। फिर आते हैं बी फार्मा, खैर ये तो हमने डिस्कस कर लिया, फार्मेसी में ही आता है बी फार्मा। देन वी हैव नेक्स्ट, अच्छा इसके टॉप कॉलेजेस देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बिट्स मसरा, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, असम यूनिवर्सिटी एंड मद्रास मेडिकल कॉलेज विच हैव द मोस्ट फेमस फार्मेसी। ठीक है, थैंक्स बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो। ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में, मतलब कि एक टाइम आता है ना, ये आप उन लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में सोचते हैं कि इनका आप कुछ नहीं हो सकता। दिस अ स्मॉल वीडियो कैन बी अ बिग होप फॉर देम। मैं ऐसे रिसर्च करती रहूंगी, ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहूंगी, और मैं इंश्योर करूंगी कि मेरे बच्चे जिंदगी में कभी ना हारे, वो उठे, जिए और लोगों को जीना सिखाएं। यही मेरा एम है और यही मैं करती रहूंगी। ठीक है बच्चों, तो गरिमा मैम आपकी हेल्प करती रहेगी, नीट के लिए पढ़ाती रहेगी, आपके सिलेक्शन के लिए काम करती रहेंगी, और वहीं पे आपको एक अच्छा इंसान और एक बेहतरीन जॉब के लिए भी आपको ट्रेन करती रहेंगी। ठीक है, सो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।